ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अनभिहिते सूत्र पर हम ये प्रकरण देख रहे हैं जिज्ञासु के द्वारा समाधाता को कहा गया है परिगणनम कर्तव्यम। यदि आप अनभिहिते सूत्र रखेंगे तो परिगणन करना होगा। तिङ् कृत् तद्धित समासैः परिसंख्यानम, ये परिसंख्यान करना है, परिगणन करना होगा कि तिङ् कृत् तद्धित और समास के द्वारा अनभिहित, जिससे कि क्रियते कटः कृतः कटः इत्यादि में अभिष्ट प्रयोग सिद्धि हो सके। औपगवः कापटवः चित्रगुः शबलगुः आदि में यथेष्ट विभक्ति की सिद्धि हो सके, इसके लिए परिगणन करना होगा। और जिज्ञासु एक दोष भी दिखा रहा है कि यदि आप परिगणन नहीं करेंगे, उत्सर्गे ही प्रातिपदिक सामानाधिकरण्ये विभक्तिर्वक्तव्या, तो सामान्य सूत्र अनभिहिते इतना मात्र रखने पर कटम करोति भीष्ममुदारम शोभनम दर्शनीयम, यहाँ द्वितीय नहीं हो पाएगी। आपको विशेषण पदों में द्वितीय का विधान करना होगा। समाधाता ने पूछा था यदि द्वितीय नहीं हो पाएगी भीष्ममुदारम इत्यादि में, तो आपको क्या प्रतीति हो रही है, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए फिर? तो जिज्ञासु ने क्या कहा? जिज्ञासु ने कहा षष्ठी होनी चाहिए। तो समाधाता ने कहा कि वो तो शेष लक्षण है, इसलिए नहीं हो पाएगी, और अन्य कोई विभक्ति भी प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कर्मादि नाम अभावात, अनभिहित कर्मादि यहाँ है नहीं, इसलिए अन्य कोई विभक्ति नहीं हो पाएगी। और आप कहो कि प्रथमा आ जाए, फिर प्रातिपदिका अर्थ तो है ना, प्रथमा आ जाए, तो कहा कि न चान्या उत्पद्यमाना एतम अभिसंबंधम, न चान्या उत्पद्यमाना एतम अभिसंबंधम उत्सहते वक्तुम। अन्य कोई विभक्ति लाओगे तो वो यहाँ पे विशेषण विशेष्य संबंध जो है कटम का और भीष्म इत्यादि का, उसको कह नहीं पाएगी, तो इसलिए द्वितीय ही आएगी। एक समाधान ये दिया समय के कारण से, समय के कारण से द्वितीय ही आएगी। न केवल प्रकृति ही प्रयुक्तव्या न च केवल प्रत्ययः। या फिर दो समाधान और दे दिए, अथवा कटोपि कर्म भीष्मादयोपि तत्र कर्मणि इत्येव सिद्धम, अथवा कट एव कर्म तत्सामानाधिकरण्यात् भीष्मादिभ्यो द्वितीया भविष्यति तस्मान्नार्थः परिगणनेन। ये समाधाता ने समाधान दे दिए। तो जिज्ञासु ने एक और समस्या दिखाई कि ये भी एक समस्या है, द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्त्यभाव प्रसंगः। आप अनभिहिते सूत्र बना रहे हैं, प्रासादे आस्ते, यहाँ प्रासाद में सप्तमी नहीं हो पाएगी, शयने आस्ते, शयन में सप्तमी नहीं हो पाएगी। कारण क्या बताया है कि यहाँ पर अधिकरण क्रमशः घय प्रत्यय और लिट प्रत्यय के द्वारा ही अभिहित हो गया है, इसलिए अधिकरण में सप्तमी हो नहीं पाएगी। तो समाधाता ने कहा कि हो जाएगी, क्योंकि अधिकरण अनभिहित है, आस्ते की दृष्टि से अनभिहित है, तो इसलिए हो जाएगी। न वा अन्यतरेण अनभिधानात् अनभिहिते ही विधानम। और समाधाता ने यहाँ पे आके स्पष्ट किया कि हम तो पर्युदास मान रहे हैं। यहाँ पे जो नए हैं इस सूत्र में अनभिहिते में, उसको हम पर्युदास पक्ष में आश्रित करके अनभिहित में विधान कर रहे हैं, अभिहित में निषेध नहीं कर रहे। तो किसी की दृष्टि से अभिहित है तो रहे, लेकिन अनभिहित भी तो है ना किसी की दृष्टि से। तो जिसकी दृष्टि से, जिसकी सापेक्षता से अनभिहित है, उस सापेक्षता से सप्तमी हो जाया करेगी अधिकरण में। क्योंकि जिज्ञासु ने पूछा था ना कि
चलो मान भी लिया कि अनभिहित भी है आस्ते की दृष्टि से, लेकिन आप ये निर्णय कैसे करोगे कि अनभिहित में आपने सप्तमी कर दी, जिसकी सापेक्षता से अभिधान है उसकी सापेक्षता से प्रतिषेध क्यों नहीं हो जाएगा, है ना? सप्तमी की अप्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? तो उसको स्पष्ट किया कि हमारे सूत्र का अर्थ ये है कि अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति। ऐसा नहीं है कि अधिकरणे सप्तमी भवति, अभिहिते अधिकरणे तो सप्तमी न भवति, ऐसा अर्थ नहीं है। हम तो कह रहे हैं अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति, तो अनभिहित अधिकरण ये है ही आस्ते की दृष्टि से, तो इसलिए सप्तमी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, जिज्ञासु कहता है यद्यपि तावद अत्र एतत् शक्यते वक्तुं यत्र अन्या च क्रिया यत्र तु खलु सैव क्रिया तत्र कथम् आसने आस्ते शयने शेत इति। तो जिज्ञासु ने कहा कि यद्यपि तावद अत्र एतत् शक्यते वक्तुं, यद्यपि यहाँ ऐसा कहा जा सकता है, यत्र अन्या च क्रिया, जहाँ अन्य भिन्न भिन्न क्रिया है। तो जैसे कि आपका प्रयोग था ना प्रासादे आस्ते, वहाँ आपने कहा कि जो सदी क्रिया है उससे जो घय सदी धातु जो है उससे जो घय प्रत्याय हुआ है उसके द्वारा तो अधिकरण अभिहित है, लेकिन जो आस्ते क्रिया है उसके द्वारा अभिहित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो दो अलग अलग क्रियाओं का कारक बन रहा था, और एक की दृष्टि से अभिहित था, एक की दृष्टि से अनभिहित था। लेकिन अब प्रयोग प्रासादे आस्ते की जगह क्या कर दिया, आसने आस्ते। अब आसन शब्द में आस धातु से ही ल्युट है अधिकरण में, और आगे जो बाह्य क्रिया का संबंध है वो भी आस धातु। तो आप यहाँ यूं नहीं कह सकते ना कि दो भिन्न भिन्न क्रियाएं, समान क्रिया हो गई यहाँ पे। तो समान क्रिया का ये ऐसा समझ रहे हैं अभी जिज्ञासु, ऐसा कह रहा है कि यहाँ तो क्रिया समान है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस क्रिया की दृष्टि से तो अधिकरण अभिहित है और इस क्रिया की दृष्टि से अधिकरण अनभिहित है। आसने आस्ते, यहाँ पे ल्युट प्रत्यय यदि अधिकरण अर्थ में आ गया है तो फिर आस की दृष्टि से अधिकरण अभिहित हो ही गया। शयने शेते में ल्युट अधिकरण अर्थ में आ गया है, तो शींग धातु की दृष्टि से अधिकरण अभिहित हो ही गया। यहाँ तो दो अलग अलग क्रियाएं नहीं है कि आप किसी अन्य क्रिया की दृष्टि से अनभिहितता बता दोगे। तो यहाँ तो अभिहित ही अधिकरण हुआ। यहाँ तो जिज्ञासु कह रहा है कि किसी की भी दृष्टि से अनभिहितता नहीं दिखा सकोगे, तो यहाँ जो सप्तमी कर रहे हो वो कैसे करोगे, सप्तमी नहीं हो सकेगी। प्रदीपकार को देखिए, पर्युदासेपि दूषणम माह, पर्युदासेपि दूषणमाह, पर्युदास पक्ष में भी दूषण दिखा रहा है जिज्ञासु। यद्यपि तावदिति आसने आस्ते इत्यत्र एकैव आसन क्रिया, आसव उपवेश ने एक ही क्रिया है ना, आसन क्रिया एक ही, माने आसव उपवेश ने एक ही क्रिया का प्रयोग है। तस्याश्च अधिकरणम ल्युटा अभिहितम, और उससे संबद्ध जो अधिकरण है वो ल्युट के द्वारा कह दिया गया। इति सप्तम्याः अप्राप्तिरित्यर्थः, इसलिए सप्तमी की अप्राप्ति है ऐसा जिज्ञासु का भाव है। उद्योतः एकैव आसन क्रिया तथा च तन्निरूपिता शक्तिरपि एका एव इति भावः, कह रहे हैं कि आसन क्रिया जब एक ही है तो तन्निरूपित जो अधिकरण शक्ति है वो भी एक ही है। ठीक है, तन्निरूपित जो अधिकरण शक्ति है वो भी एक ही है। समाधाता कहता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं एक ही है, यहाँ पर आसन क्रिया वो ठीक बात नहीं है। अत्रापि अन्यत्वम अस्ति, कहते हैं यहाँ भी भेद है, यहाँ पर भी अन्यत्व है क्रियाओं का। कुतः, कैसे, दिखने में तो वही धातु दिख रही है ना, आसव उपवेश ने उसी से ल्युट हुआ है और आस्ते आगे उसी का प्रयोग हो रहा है, तो ये देखने में ये क्या वास्तव में अलग अलग है, नहीं तो व्यवहार ही नहीं होता ना आसने आस्ते, और लोक में तो खूब व्यवहार होता है और हम समझते हैं आसन पर बैठता है। तो वो भेद क्या है उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अत्रापि अन्यत्वम अस्ति, कुतः साधन भेदात काल भेदाच्च, साधन भेद से और
काल भेद से भेद है क्रियाओं का। कैसे? एकस्य अत्र आसेर आसिः साधनम सर्वकालश्च प्रत्ययः। यहाँ एकस्य अत्र आसे है, कह रहे हैं कि एक आसी क्रिया का दूसरी आसी क्रिया साधन है। एकस्य अत्र आसे है आसिः साधनम, एक क्रिया है और एक उसका साधन है। सर्वकालश्च प्रत्ययः, और सर्वकालिक प्रत्यय है। अपरस्य बाह्यम साधनम, और दूसरी आसी क्रिया है उसका बाह्य साधन है वर्तमान कालश्च प्रत्ययः, वर्तमान कालिक प्रत्यय है उससे। जैसे आपका जो आसन शब्द या शयन शब्द है ना, वहाँ पे वो जो आसन है और वो जो शयन है वो आस्ते क्रिया के निष्पन्नता में सहायक हो रहा है, साधन बन रहा है। जैसे हम सामान्य रूप से कहें कि बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो ये जो क्रीडन्ति क्रिया है इसका निष्पादक, इसके निष्पादक कारक बालक भी है, इसके निष्पादक कारक वो क्षेत्र भी है। ठीक है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि देवदत्तः आसने आस्ते, तो इस क्रिया का निष्पादक आसन भी तो है, तो उसी को कहा है एकस्य अत्र आसेर आसिः साधनम। जो एक आस्ते क्रिया है उसकी दूसरी आसी क्या बन रही है? साधन बन रही है, और वो जो साधन बन रही है उससे सर्वकालिक प्रत्यय हुआ है। ल्युट का कोई काल विशेष तो नहीं है, काल विशेष नहीं है ना इसमें, सामान्य है, सर्वकालिक प्रत्यय है। और जो आस्ते क्रिया है उसका कह रहे हैं अपरस्य बाह्यम साधनम, उसका बाह्य साधन है, और वर्तमान कालश्च प्रत्यय, वर्तमान कालिक प्रत्यय वहां पे दिखाई पड़ रहा है। उसका बाह्य साधन कौन है? आस्ते क्रिया का बाह्य साधन आसन, उसी से तो बन रहा है। जैसे उदाहरण दे के बताया ना आपको, बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो क्षेत्रे जैसे क्रीडन्ति का साधन बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे आसने आस्ते में आसन आस्ते का साधन बन रहा है। तो इस तरह से दोनों भिन्न भिन्न है, एक ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है वो ये एक ही है। पहले हम आसन शब्द बना लेते हैं ना, आस्ते अस्मिन्निति आसनम, इस अर्थ में हम आसन शब्द बना लेते हैं कि जिस पर बैठते हैं उसको आसन कहते हैं। या शेते अस्मिन्निति शयनम, ये शब्द हमने पहले बना लिए। ठीक है। फिर इसका एक बाह्य, ये तो एक सार्वकालिक उस वस्तु का धर्म हो गया ना। अब आस्ते अस्मिन्निति आसनम, शेते अस्मिन्निति शयनम। अब हम कहना चाह रहे हैं कि देवदत्त इस आसन पर बैठता है, तो एक बाह्य वस्तु के दृष्टि से अधिकरणत्व आ रहा है उसमें। एक सामान्य उसका अपना रोल क्या है उस द्रव्य का, उस पदार्थ का, उसको कहा गया आस्ते अस्मिन्निति आसनम। ठीक है। या शेते अस्मिन्निति शयनम। अब जो देवदत्त आदि व्यक्ति है उसकी दृष्टि से इस आसन का अधिकरणत्व हो रहा है, उसको प्रकट करने के लिए, उसका उद्भूत स्वरूप दिखाने के लिए उसमें सप्तमी होती है। प्रदीपकारः अत्रापि अन्यत्वमिति भिन्न पद प्रत्यये भिन्ने आसन क्रिये इत्यर्थः। कह रहे हैं कि भिन्न पदों से प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान कराने योग्य दो भिन्न आसन क्रियाएं हैं। एक ही आसन क्रिया नहीं है, आसन क्रिया भी दो है, शयन क्रिया भी यहाँ पर दो है। एक पदोपात्य क्रिया साधन संबंधे अनेन विभक्तयो निवार्यन्ते न तु वाक्योपात्ते। ये जो जिज्ञासु है वो क्या कर रहा है? एक पदोपात्य क्रिया साधन संबंधे, एक पद में गृहीत जो क्रिया साधन संबंध है उसमें अनेन विभक्तयो निवार्यन्ते, इस जिज्ञासु के द्वारा विभक्तियों का निवारण किया जा रहा है। न तो वाक्योपात्ते, वाक्योपात्त क्रिया साधन संबंध में नहीं। जैसे वाक्य जब हमने लिया ना, जैसे आसन शब्द बना दिया, आस धातु से ल्युट प्रत्यय लाए अधिकरण में और आसन शब्द बन गया। अब कोई कहे कि इसका बाहर से अन्य किसी से संबंध नहीं है, किसी क्रिया से, और फिर भी इसमें सप्तमी कर दो, तो फिर तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्योंकि जो क्रिया साधन संबंध में
जो अधिकरण रूप अर्थ आया है उसको तो ल्युट ने ही कह दिया, तो इसलिए अकेले इस आसन शब्द से तो सप्तमी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम उसका अन्य पदों के साथ संबंध करना चाहेंगे, किसी इस प्रकार की क्रिया के साथ, बाह्य क्रिया के साथ संबंध करेंगे कि जिसमें उसका अधिकरणत्व तो हो रहा हो, तो फिर जो है वो हो जाएगी सप्तमी। ठीक है, जैसे आसने क्रीडति बोल सकते हैं या आसने तिष्ठति बोल सकते हैं, वैसे ही आसने आस्ते भी बनेगा। जैसे ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आसने क्रीडति, तो यहाँ पे जो है दो भिन्न क्रियाएं हैं, वैसे ही बिल्कुल आसने आस्ते में भी दो भिन्न क्रियाएं हैं। एक पदोपात्ते क्रिया साधन संबंधे अनेन विभक्तयो निवार्यन्ते न तो वाक्योपात्ते क्रिया साधन संबंधे। वाक्योपात्त क्रिया साधन संबंध में विभक्ति निवृत्त नहीं हो सकेंगी अनभिहिते ऐसा कहने से। ठीक है, आसी ही साधनम कहा था, एकस्य अत्र आसेः आसी ही साधनम। आसनम इत्यत्र या आसी क्रिया तस्या आसी क्रिया साधनम। आसनम यहाँ पर जो आसी क्रिया है उसका दूसरी आसी क्रिया साधन बन रही है। कथम एतत् इति चेत् उच्यते आस्यते अस्मिन्निति आसनम उच्यते, जिस पे बैठा जाता है। आस्यते अस्मिन्, जिस पे बैठा जाए उसको आसन कहते हैं। यदि च आसन क्रियास्ते सन्निधीयते ततस्तद अपेक्षम तदासनम उच्यते। यदि च आसन क्रिया आस्ते, अगर आसन क्रिया है वहां पर, अर्थात आस्ते का अर्थ है यहाँ सन्निधीयते। यदि च आसन क्रिया आस्ते सन्निधीयते ततस्तद अपेक्षम तद आसनम उच्यते, तब उसकी अपेक्षा से आसन उसको कहा जा रहा है, उस वस्तु को। एवं सामर्थ्याद आसेर आसी कर्ता भवति, तो इस तरह से सामर्थ्य से आसी की, एक आसी की दूसरी आसी कर्ता हो जाती है। नन्वेवं सति आसनम इत्यत्र या आसी क्रिया सा अन्यस्याग आसी क्रियायाः साधनम भवति। तो कह रहे हैं कि इस तरह से तो आसनम यहाँ पर जो आसी क्रिया है वह अन्य आसी क्रिया की साधन हो जाएगी। न त्वस्य अन्य, इसकी न तु अस्याह। आसनम इत्यत्र या आसी क्रिया, आसनम में जो आसी क्रिया है वो अन्य आसी क्रिया का साधन हो जाती है। न त्वस्य अन्य, इसका अन्य साधन नहीं होता, माने आस्तिक आस्ते का दूसरा साधन नहीं होगा। पंक्ति को फिर से देख लीजिए। एवं सति आसनम इत्यत्र या आसी क्रिया, एक आसनम शब्द है हमारे पास, एक आस्ते है। ठीक है ना, आसने और आस्ते। तो कह रहे हैं कि आसन यहाँ पे जो आसी क्रिया है वो आस्ते का साधन बन जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आस्ते साधन बन जाए आसने का। एवं तर्हि अर्थांतरे अस्य ग्रंथस्य तात्पर्यम, तो कहते हैं कि एक अर्थांतर में इन पंक्तियों का तात्पर्य है। तद अयमत्र परमार्थः, यहाँ पे वास्तविक रूप में ये अर्थ समझना चाहिए। आसन शयन करणापादान संप्रदानादि शब्दैरासनादि क्रिया योग्यम वस्तु मात्रम अनुद्भूत शक्तिकम अभिधीयते। कि ये जो आसन शयन करण अपादान संप्रदान आदि शब्द हैं, उनके माध्यम से, उनके द्वारा आसन आदि क्रिया योग्यम, आसन आदि क्रियाओं के योग्य वस्तु मात्र को कहा जाता है, जिसमें कि अनुद्भूत शक्तिकम अभिधीयते, जिसमें उद्भूत शक्ति नहीं दिखाई जा रही है। जब हम आसनम बोलते हैं तो वह वस्तु मात्र का बोध होता है। जैसे आप लोग तो व्याकरण पढ़ रहे हो तो इसलिए बोल रहे हो आस्यते अस्मिन्निति आसनम। लोक भाषा में व्यवहार होगा तो आसन को आसन हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसे थोड़े। आसन के नाम से सीधे मस्तिष्क में एक वस्तु प्रकाशित होती है ना। तो अनुद्भूत शक्ति वाले वस्तु मात्र को आसन शयन इत्यादि के माध्यम से कहा जा रहा है। तत्र शक्ति उद्भव प्रतिपादनाय विभक्तिर अवश्या उत्पाद्या, और अगर हमें किसी बाह्य कारक की दृष्टि से वहां पर अधिकरण दिखाना है तो पहले जो आसन शब्द में अधिकरण दिखाया गया है वो शक्ति अनुद्भूत ही रहेगी उसकी। ठीक है,
यदि हमें किसी बाह्य क्रिया की दृष्टि से अब विशेष रूप से उसमें अधिकरणत्व का प्रतिपादन करना है तो फिर से सप्तमी लानी ही होगी। बिना उसके हम अधिकरण शक्ति को उद्भूत करके नहीं दिखा सकेंगे। यही लिखा है, तदयम् अत्र परमार्थः आसन शयन करण अपादान संप्रदानादि शब्दैरासनादि क्रिया योग्यं वस्तुमात्रम् अनुद्भूत शक्तिकम् अभिधीयते। तत्र शक्ति उद्भव प्रतिपादनाय, शक्ति उद्भव के प्रतिपादन के लिए विभक्तिर अवश्या उत्पाद्या, विभक्ति अवश्य ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। ततश्चासी ही साधनमिति साधनांतर निरासः क्रियते। तो फिर आचार्य जो ये कह रहे हैं कि आसी ही साधन है, वहां पे कहने का अभिप्राय ये है कि अन्य कोई साधन नहीं है, साधनांतर का निराश कर रहे हैं। शब्द व्युत्पत्तये केवलम मत्र आसी क्रिया उपादीयते इत्यर्थः। शब्द व्युत्पत्ति के लिए ही यहाँ पर आसी क्रिया को ग्रहण किया जा रहा है। सर्वकालश्च प्रत्ययः, सर्वकालिक प्रत्यय है, काल विशेषानु उपादानेन ल्युटो विधानात्। ल्युट जो है वो किसी काल विशेष का ग्रहण करके विधान नहीं किया गया है, इसलिए सर्वकालिक प्रत्यय है। अपरस्य बाह्यम साधनम, ये जो कहा कि अपर का बाह्य साधन है, तो बाह्य साधन पे लिखा है देवदत्तादिकम, देवदत्तादि उसके साधन है। भाष्य की मूल पंक्ति में लिखा है ना अंतिम में, अपरस्य बाह्यम साधनम वर्तमान कालश्च प्रत्ययः, ये आस्ते के लिए लिखा गया है ना। देवदत्त आदि उसका अपर साधन है, जो भी करता रहेगा वो साधन है। और भी वैसे साधन हो सकते हैं आस्ते में, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कर्ता कोई दिखाया है, देवदत्तः आस्ते। और वर्तमान कालश्च प्रत्यय, वर्तमान कालिक प्रत्यय हमें पता चल ही रहा है। और उससे प्रथम जो पंक्ति कही थी, एकस्यात्र आसेर आसी साधनम सर्वकालश्च प्रत्यय, ये आसने के लिए बोला गया था कि यहाँ पे लुट जो प्रत्यय हो रहा है वो सर्वकालिक प्रत्यय है और उसका आसी ही साधन है। आसी साधन कैसे है? तो क्योंकि आस्यते अस्मिन् निति आसनम, अस्यते अस्मिन् इसी अर्थ में हमने प्रत्यय किया है ना, अस्यते अस्मिन् इसी अर्थ में हमने लुट आस धातु से ही लुट प्रत्यय किया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका आसी ही साधन है। ठीक, जब केवल आसन शब्द की दृष्टि से देख रहे तब। तो ये समाधाता ने कहा कि यहाँ पर भी भेद है दोनों क्रियाओं में, और जब भेद है तो सप्तमी आ जाएगी। माने बाह्य जो आस्ते शेते ये क्रियाएं हैं, इनकी दृष्टि से तो आसन का अधिकरणत्व या शयन का अधिकरणत्व अनुद्भूत है, तो उसको उद्भूत करने के लिए विभक्ति लानी ही होगी। अनभिहित है ऐसा कहेंगे तो उसकी दृष्टि से विभक्ति आ जाएगी। आस्यते अस्मिन् इति आसनम और आस्ते अस्मिन् इति आसनम दोनों ही हो सकते हैं। उद्योतकार ने आस्ते अस्मिन् इति आसनम भी व्युत्पत्ति दिखाई है। केचित्तु आसन क्रिया आस्ते अस्मिन् इति आसनम इति व्युत्पत्ति ही, ये भी कहा है। जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है इसी से संबद्ध, किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुसुद गुणः, कि द्रव्य साधन है या फिर गुण को साधन मानते हो। संक्षेप से ये बात शायद कल हम लोगों ने कही थी, क्योंकि प्रदीप कार ने उद्धृत किया था ना, पर्युदासम शक्ति साधन पक्षम चाश्रित्याः, तो वहां पे ये बात संक्षेप में आ गई थी कि इसी को जिज्ञासु स्पष्ट करके पूछ रहा है कि साधन द्रव्य होता है कि साधन गुण होता है। साधन माने क्रिया को सिद्ध करने वाला, अर्थात जिसको आप कारक कहते हैं उसी को साधन शब्द से पूछा जा रहा है कि साधन द्रव्य होता है कि गुण होता है। किम चातः, समाधाता ने कहा तो जिज्ञासु कहता है, यदि द्रव्यम साधनम नैतद अन्यद भवति अभिहितात्, यदि आप द्रव्य को साधन मानते हो तो फिर ये अभिहित से भिन्न नहीं हो सकता। आप कह रहे थे ना, वहीं पे टिका हुआ है अभी वो आसने आस्ते शयने शेते पर, कि आप कह रहे थे कि आस्ते की दृष्टि से अधिकरण अनभिहित है आसने आस्ते में, या शयने शेते में शेते की दृष्टि से अनभिहित अधिकरण है, ऐसा आप कह रहे थे ना।
तो वही जिज्ञासु अब उसी बात को और सूक्ष्मता से स्पष्ट करना चाहता है कि यदि द्रव्यम साधनम, यदि द्रव्य साधन है तो नैतद अन्यद भवति अभिहितात्, ये जो है अभिहित से भिन्न नहीं हो सकता। शक्ति को तो आप भिन्न भिन्न बता सकते हो, लेकिन आप साधन को भिन्न नहीं कह सकते। अथ ही गुणः साधनम, यदि गुण साधन है भवति तद अन्यद अभिहिता, तब तो फिर ये अभिहित से भिन्न बन जाएगा। अन्यो ही सदि गुणः, क्योंकि सदि गुण भिन्न है, अन्यश्चासि गुणः, आसि गुण भिन्न है, किम पुनः साधनम न्याय्यम। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किसको साधन मानना न्याय्य है, किम पुनः साधनम न्याय्यम, साधन का क्या स्वरूप न्याय्य है, द्रव्य या गुण। तो प्रदीपकार कह रहे हैं किम पुनरिति, यदि द्रव्यम साधनम तदा तद एकमेव। ये क्यों कह रहे हैं कि यदि द्रव्य साधन मानोगे तो फिर अभिहित से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य एक ही है, एक ही द्रव्य रहेगा, तो इसलिए उसको अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक द्रव्य में शक्तियां तो अलग अलग हो सकती हैं, गुण अलग अलग हो सकते हैं, शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन द्रव्य तो एक ही है। यदि द्रव्यम साधनम तद तद एकमेव तच्च अभिहितम, यदि द्रव्य को साधन मानते हो तदा तद एकमेव, तब तो फिर वो एक ही है, और तच्च अभिहितम, वो अभिहित हो गया। इति पूर्वोक्त परिहारो न संगच्छते, तो इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि यहाँ अन्यत्व है, साधन भेद से अन्यत्व है और काल भेद से अन्यत्व है, तो ये जो साधन भेद दिखा रहे हो, ये साधन को यदि शक्ति मानोगे, गुण मानोगे, तब तो दिखा सकते हो। यदि साधन को द्रव्य मानोगे तब आप शक्ति भेद नहीं दिखा सकते हो। यदि द्रव्यम साधनम तदा तद एकमेव तच्च अभिहितम इति पूर्वोक्त परिहारो न संगच्छते, इसलिए जो आपने पहले परिहार कहा था वो ठीक नहीं बैठेगा, युक्त परिहार नहीं हो सकेगा। अथ शक्ति ही साधनम तदा तस्या भेदाद अभिहितत्वानभिहितत्व संभवाद भवति समाधानमिति मन्वानस्य प्रश्नः। और यदि आप शक्ति को साधन मानते हो तो तदा तस्याह भेदाद, तो फिर वो तो भिन्न भिन्न है, ठीक है, शक्ति तो भिन्न भिन्न हो सकती है, तो इसलिए अभिहिता अनभिहितत्व संभवाद, तो किसी शक्ति की दृष्टि से अनभिहित और किसी की दृष्टि से अभिहित ऐसा हो सकता है, तो समाधान हो जाएगा। इति मन्वानस्य प्रश्नः, ऐसा मानते हुए व्यक्ति का ये प्रश्न है। आश्रितत्वा शक्तिरेवात्र गुण शब्देन विवक्षिता, भाष्यकार ने गुण शब्द प्रयोग किया है ना, किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुस्वित गुणः, तो प्रदीपकार स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ गुण शब्द से शक्ति को ही ग्रहण करना विवक्षित है। आश्रितत्वा शक्तिरेवात्र गुण शब्देन विवक्षिता, आश्रित होने से यहाँ शक्ति ही गुण शब्द से विवक्षित है। स एव पृच्छति, वह ही पूछ रहा है, वह कौन, जिज्ञासु। किम पुनरिति, ये सारा प्रदीपकार ने क्यों लिखा है, प्रकरण की संगति बिठाने के लिए, नहीं तो कोई ऐसे सोचेगा कि बीच में ये कहाँ से ले आए, किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुस्वित गुणः, ये बात क्यों शुरू कर दी। तो उसको पीछे से प्रकरण से संबद्ध करके दिखा रहे हैं प्रदीपकार कि इस पीछे समाधाता ने आसने आस्ते शयने शेते का समाधान करने के लिए साधन भेदात काल भेदाच ये शब्द प्रयोग किए हैं। तो इसलिए जिज्ञासु स्पष्ट कराना चाहता है कि साधन का स्वरूप आप क्या मानते हो, ये बताओ पहले। यदि साधन का स्वरूप आप गुण मानते हो तब तो जो आपने बात कही साधन भेदात वो ठीक है, लेकिन यदि आप साधन का स्वरूप द्रव्य मानते हो तो आपने जो बात कही साधन भेदात वो ठीक नहीं हो। तो समाधाता ने कहा गुण इत्याह, साधन का स्वरूप गुण है, ऐसा आचार्य गण कहते हैं। कथम ज्ञायते, कैसे जाना जाता है कि साधन का स्वरूप गुण है, शक्ति है। तो कहा एवं ही कश्चित कमचित पृच्छति क्व देवदत्त इति, कि देखो लोक में कोई व्यक्ति किसी से पूछता है क्व देवदत्त, देवदत्त कहाँ है भाई, तो स तस्मायाचष्टे असौ वृक्षे इति, ये देखो पेड़ पे चढ़ा हुआ है।